एक समय की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव मंगला में एक भूतनी का आतंक फैला हुआ था। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि एक सफेद साड़ी पहने एक भूतनी रात को गांव में घूमती है और जो भी उसे देखता है वह डर के मारे मर जाता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह भूतनी किसी जमाने में इसी गांव की एक महिला थी जिसका नाम था कमला। कमला अपनी सौम्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उन्होंने कमला का अपमान किया और उसे बदनाम कर दिया। समाज ने उसे ठुकरा दिया और वह दुखी होकर मर गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूतनी बन गई। गांव में इस भूतनी के आतंक की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। एक दिन गांव के एक नवयुवक राकेश ने ठान लिया कि वह इस भूतनी के आतंक को समाप्त करेगा। उसने अपनी दादी से भूतनी के बारे में सारी बातें जानी और फिर गांव के पुजारी से आशीर्वाद लिया। राकेश ने रात को भूतनी से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने हाथ में भगवान का ताबीज लेकर भूतनी के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। आधी रात को भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर अपार दुख का भाव था। राकेश ने साहस के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? भूतनी ने दुख भरे स्वर में बताया कि वह कमला है और उसने जो कुछ सहा है वह किसी ने नहीं सहा होगा। उसने राकेश से कहा कि अगर वह उसके साथ हुए अन्याय का बदला ले सके तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। राकेश ने कमला की बात मानी और अगले दिन गांव वालों के सामने उन दबंगों को बुलाया जिन्होंने कमला का अपमान किया था। उसने सारा सच बताया और गांव वालों से न्याय की मांग की। गांव वालों ने उन दबंगों को सख्त सजा दी और कमला की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। इस न्यायपूर्ण कार्य के बाद कमला की आत्मा ने राकेश को धन्यवाद दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। गांव वाले अब बिना किसी डर के रात को सो सकते थे। राकेश की बहादुरी और सत्यनिष्ठा की हर तरफ सराहना हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना जरूरी है। सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए ताकि किसी की आत्मा को दुखी होकर भटकना न पड़े।